नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चूड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि हमें कौन सी दिन पे चूड़ी नहीं पहनना चाहिए और टूटी हुई चूड़ियों का क्या करें। कोई दे दिया है हमें चूड़ी गिफ्ट में, तो उसका हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि हम कई बार काम करते समय चूड़ियाँ जो है वो चटक जाती हैं, तो हमें वैसी चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए, हमें तुरंत ही उसे उतार देना चाहिए। अगला है दोस्तों कि जो चूड़ी टूट जाती है तो हम क्या करते हैं कि एक जैसे कि पहली वाली चूड़ी नहीं टूटी है और दूसरी वाली टूट गई है, तो हम पहली वाली उतारने के मतलब थोड़ा सा आलस आता है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरी वाली चूड़ी को हाथ में ही तोड़ देते हैं। दोस्तों ये गलती हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथ में कभी भी चूड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर चूड़ी चटक जाती है तो उसको हमें हाथ में ही तोड़ के अलग नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों। अगला है कि हमें चूड़ी कभी भी हर वार के दिन नहीं पहनना चाहिए, यानी जिस दिन रविवार होता है और मंगलवार के दिन अगर कोई विशेष व्रत त्योहार या फिर शादियाँ नहीं है तो हमें उस दिन अवॉइड करना चाहिए, हमें उस दिन नया चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों अगला है कि हम कभी ऐसा होता है कि नहा के आते हैं या फिर हम ऐसे ही कंघी कर रहे होते हैं, तो हमारा बाल जो होता है वो खुला होता है, तो हमें अपने खुले बाल को लेके और चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हमें अपने बाल में कम से कम एक क्लचर वगैरह कुछ लगा लेना चाहिए, उसके बाद ही अपने चूड़ी को जो है वो पहनना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हमें कभी भी चौखट पे बैठ के, दोस्तों हालांकि आजकल तो शहरों में चौखट नहीं होता है, पुराने ज़माने के घरों में चौखट होता था, तो हमें कभी भी कोई भी श्रृंगार, चूड़ी तो क्या कोई भी श्रृंगार हमें चौखट पे बैठ के नहीं करना चाहिए। अगर हम मायके जाते हैं तो हमें वहाँ हमारे मायके वाले जो हैं वो चूड़ियाँ देते हैं, तो हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं हम जो है हमारे पास चूड़ी है हम ये नहीं लेंगे, या फिर हमारे मैचिंग का है हम नहीं लेंगे। आप उसको लेके रख लें और उसका उपयोग आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको मना नहीं करें दोस्तों, इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, तो ये हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हम महिलाएं कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के देखा देखी क्या करते हैं कि चांदी का जो कड़ा होता है, मतलब चूड़ी जैसा होता है, तो हम पहन लेते हैं। दोस्तों हमें चांदी की चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, चांदी या फिर तांबा का चूड़ी या कड़ा जो है हमें नहीं पहनना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हम कई बार चूड़ी पहनते हैं तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं उससे किसी से पूछते हैं कि ये कैसी लग रही है, ये अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। तो दोस्तों हमें ये सारी चीज़ें नहीं पूछना चाहिए। सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ हो तो अगर वो हमें अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें किसी से ये पूछना नहीं चाहिए या फिर किसी को दिखाना नहीं चाहिए कि देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। अगर वो कोई अपने से बोल देता है कि तुम्हारी चूड़ियाँ, तुम्हारी बिंदी अच्छी लग रही है तो अलग बात है, लेकिन हमें खुद से नहीं पूछना चाहिए। दोस्तों अगर हमारी सुहाग से संबंधित किसी भी चीज़ को कोई भी अगर हमारी बड़ाई कर देता है, उसकी तारीफ करता है, तो उसके बदले में हमें उसका धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। हमें ऐसे ही नहीं रह जाना चाहिए, जो कि हम गलती कर देते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें अगली बार से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारी सुहाग की चीज़ों को अगर प्रशंसा करता है तो हमें उसकी धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। अगला है दोस्तों कि अगर आपकी ननद है तो अगर वो किसी त्योहार पे या ऐसे ही अगर मायके आती हैं तो आप अपने ननद को चूड़ी ज़रूर दें। अपनी पहनी हुई चूड़ी नहीं, आप खरीद के रखें या फिर उनकी पसंद का ही खरीद के और उन्हें चूड़ी ज़रूर देना चाहिए। अगला है दोस्तों कि हमें अपने हाथों में कभी भी बराबर चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हमें एक हाथ में ज़्यादा और एक हाथ में एक दो चूड़ी कम पहनना चाहिए। दोस्तों चूड़ी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो हम सभी बहुत ज़्यादा चूड़ी नहीं पहनते हैं, लेकिन जो भी पहनते हैं हम कोशिश करते हैं कि अपने कपड़े से मैचिंग पहनते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी बड़ी चूड़ी पहनते हैं, और ताकि वो आसानी से उतर जाए और फिर दूसरी बार आसानी से हम पहन सकें। लेकिन दोस्तों हमें बहुत बड़ी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, इसका कारण यही है कि वो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि हम आजकल तो बहुत कम काम करते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी महिलाएं बहुत सारी कार्य करती हैं, जो कि अगर चूड़ी जो होता है वो काफ़ी बड़ी होती है, वो टूट जाती है चूड़ी। तो ये हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने साइज़ के अनुसार ही चूड़ी पहने, बहुत बड़ी चूड़ी ना पहने। अगला है दोस्तों कि हमें कभी भी अपनी हाथ की उतारी हुई चूड़ी, चाहे कोई कितना भी बोले कि वो अच्छा लग रहा है, वो हमें नहीं देना चाहिए। आप उनको अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसको आप
जो है नया चूड़ी खरीद के दे दें, लेकिन अपने हाथ की उतारी हुई चूड़ी को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। इवन मैं तो कहूँगी कि अपने सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ जो है जो खुद के उपयोग के लिए रखे हैं उसे भी हमें किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों अब है कि हम टूटी हुई चूड़ी का क्या करें, या फिर जो पुरानी चूड़ी हो गई है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्त चूड़ी जो है वो टूट गई है तो उसको हमें इकट्ठे उठा के और डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन में डालने से पहले हमें जो है उसे 3 बार हमें चूम लेना चाहिए। और जो चूड़ियाँ जो है वो पुरानी हो गई है और हम नहीं पहनते हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए। तो हमें बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है वो हमारे घर में सजावट के लिए बनता है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें आती हैं बनाने तो आप उसे बना लें, या फिर आप उसे एक काम कर सकते हैं कि वो चूड़ी जो है आप इकट्ठा करें, और अगर बांस का कहीं आपको दिख जाता है तो आप वहाँ पे रख देते हैं कि जहाँ पे पुरानी बांस को काटने के बाद वहाँ पे जो खाली जगह बच जाता है हमें वहाँ पे अपनी पुरानी चूड़ियों को रख देना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा।